जैसा कि आज आपको बता दें कि इस समय करबला ताल कटोरा पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि जो जुलूस निकलता है आज आशूरे का 10 तारीख है मुहर्रम की, और आज जिस तरह से जो जुलूस निकाला जाता है वो सीधा दरगाह और आपका जो है अकबरी गेट से होते हुए सीधा यहाँ ताल कटोरा पे ही आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जिस तरह से जो इमाम हुसैन की जो शहादत है उस पर रोशनी डालने के लिए यहाँ तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो आज का दिन है वो कितना महत्व है इस दिन का, और ख़ासकर इमाम हुसैन को लेकर के जो लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है उसको लेकर उनसे बात करेंगे। परवेज़ अख्तर जी हैं, इनसे भी बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए परवेज़ जी कि जो आज का दिन है यानी कि 10 मुहर्रम का दिन है, ताल कटोरे पर यहाँ मौजूद हैं हम लोग। इमाम हुसैन की जो शहादत है उस पर रोशनी डालें ताकि हम जान सकें, हमारे दर्शक भी जान सकें कि आखिर मुहर्रम का जो आज का दिन है वो क्यों इतना जो है उसको लेकर। आलम भाई, ये आज का दिन सही मायनों में महसूस करने का दिन है, बहुत कायदे से महसूस करने का दिन ये है कि किसी की उंगली अगर करती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और किसी अपने को कोई जख्म लगता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। और इस जगह पे आशूरे के दिन, आज ही के दिन मुहर्रम के 10 तारीख को आप ही खाली शहीद नहीं हुए, आपके 72 कुनबे के 72 लोग शहीद हुए, आपके अपने एक एक प्यारे आपकी आंखों के सामने शहीद हुए। और जंग किसी ताज और तख्त की नहीं थी, सिर्फ इस्लाम और दीन को बचाने की थी। तो महसूस करने का दिन है आज का दिन, ये महसूस करने का है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके कुनबे ने जो शहादत दी है उस शहादत को हम लोग किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी को हम लोग अपनी ज़िंदगी में कितना उतार पा रहे हैं। क्या सिर्फ या हुसैन कहने से, या खाली हुसैन को मानने से, या ताज़ियादारी कर देने से, या ताज़िया निकाल देने से ही हम उनसे मोहब्बत का इजहार कर पा रहे हैं? उनकी मोहब्बत का असली इजहार तो तब है जब उनके बताए हुए रास्तों पे चलते हुए और इस बात को महसूस करते हुए कि जो जन्नत के सरदार, जिनका पहले ही बशारत दी जा चुकी थी कि वो जन्नती हैं और जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं, जिनको किसी बात का कोई गम नहीं था, अपने किसी आजमाइश का उनको वो नहीं था। इस जगह पर अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग अपने पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में पूरी तरह लबरेज हैं। इसके बाद हम लोग दुनियादारी में पढ़ के सिर्फ एक नाम का चोला ओढ़े हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इस्लाम के लोग, इस्लाम में दाखिल हैं और हम लोग ईमान वाले हैं। असली ईमान तब होगा जब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस शहादत को, उनकी तकलीफ़ को महसूस करके जब अपने ऊपर इस बात पे वो करेंगे कि जब उनके लिए नमाज माफ़ नहीं थी तो हम लोगों की किसी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है, और तमाम बुराइयों से रोकने के बाद वो अल्लाह के बिल्कुल करीब करती है। और अल्लाह ने बेहतरीन तरीक़ों में एक बेहतरीन तरीका ये बताया अपनी मुलाकात का कि हम लोग उसके ऊपर अमल करें। बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ हुसैन का नारा ना लगाएं, उनको अपने दिल में भी बसाएं और महसूस करें कि मुहर्रम और ये शहादत क्यों हुई है। शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम और लोग मौजूद हैं, यहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी है उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो इंतज़ाम होता है वो किस तरह से किया जाता है। आज यौम आशूरा है, आज के दिन से हमको ये पैगाम मिलता है, और ये जो कुछ नज़र आता है सारी दुनिया में जो मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, आज के दिन कम मनाते हैं, जुलूस उठते हैं, या हुसैन की जो आवाज़ें आती हैं, इससे ये पैगाम मिलता है कि इस्लाम को बचाने के लिए उस वक्त का जो खलीफा वक्त था जिसने खिलाफत का दावा किया था, उसका किरदार जो था और वो जो चाहता था, इस्लाम को बिल्कुल बदलना चाहता था, उसको बचाने के लिए इमाम हुसैन इस्लाम ने ये शहादत दी और अपने पूरे कुनबे के साथ वहाँ 72 शहीद हुए, वहाँ करबला में पहुँचे थे, और सुबह से शाम तक सारे के सारे शहीद हो गए मैं इमाम हुसैन इस्लाम के। और वहाँ पर वो उनके साथ जुल्म किया गया कि तारीख में ऐसा दिया है कि ज़माना थर्राता है, ऐसे ऐसे वाक़यात। एक नन्हे बच्चे को, जो 6 महीने का बच्चा था, उसको भी शहीद कर दिया गया। लेकिन मकसद हुसैन जो था, हुसैन शहीद हुए, उनका सर कलम कर लिया गया, नेज़ों पे चढ़ाया गया, लेकिन जो मकसद हुसैन था वो मकसद हुसैन ये था कि इस्लाम बच जाए, इस्लाम के जो उसूल है, जो दीन मुहम्मदी है, और जिस मकसद से वो किया गया है वो बच जाए, उसकी हिफाजत रहे। अगर ये शहादत ना होती तो ये दीन
नहीं बच पाता और इसकी कुछ और नौयत थी। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास हुसैन, दी पनाह हुसैन, सरदार न दाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हुसैन इस तरह हुसैन को अगर देखें तो बशक्ल हुसैन, हुसैन दीन है। शुक्रिया। तो आज की तारीख से हैसियत नहीं किया उसी का गम का, ताकि दुनिया में जो नस्ल इंसानी है, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो है, वो इस वाक़े से वाकिफ रहे, उसे पता लगे कि हक क्या था, बातिल क्या था, और ये हक की लड़ाई हुई थी। इसलिए इसको इस अंदाज के ऊपर बनाया जाता है और ये मकसद है, उसको गम की शक्ल में मनाते हैं। अगर ये नहीं किया जाएगा तो इसको ये मुमकिन है कि ज़माना और ये दुनिया इस वाक़े को भूल जाए और किसने दीन बचाया इससे लोग नावाकिफ रह जाएंगे। इसलिए कहते हुए इमाम हुसैन पर जो इस पर रोशनी डाली। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद मिनहाल अब्बास है जी, और मैं ताल कटोरे में जो खिदमत अंजाम है वो मैं अंजाम देता हूँ। और आज जो है रोज़े आशूरा है। तमाम ज़ायरीन करवा ताल कटोरे में माशाल्लाह से आए हैं और तमाम जगहों पे इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है। और क्यों ना इमाम हुसैन का नाम लिया जाए, क्योंकि इमाम हुसैन ने ख़ुद फरमाया है कि जैसे अंसार मुझे मिले वैसे अंसार मेरे नाना रसूलुल्लाह को ना मिले, और जैसे अंसार मुझे मिले वैसे मेरे बाबा अली को ना मिले, और जैसे अंसार मुझे मिले वैसे अंसार जो है भैया हसन को ना मिले। तो ये वो अंसार हैं कि जब इमाम हुसैन ने शब आशूर ये फरमाया कि देखो जिसे चला जाना है चला जाए करबला से, मैं किसी को ज़बरदस्ती यहाँ करबला में नहीं लाया हूँ, जिसे जाना है चला जाए। तो चिराग को गोल कर दिया, लेकिन जब चिराग को जलाए रोशन किया तो सब अंसार हुसैन ने अपनी अपनी गर्दनों पर तलवार रखी हुई थी। कहा मौला आप हुक्म करें, हम अपना सर तन से जुदा कर लें, लेकिन जाने के लिए ना कहिए। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान के गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर ऐसे 72 अगर हमें मिल जाते तो कब का हमारा देश आज़ाद हो चुका होता, क्योंकि उन्होंने इमाम हुसैन की इंसानियत को देखा। और हमेशा याद रखिए, लोगों में चैनल के जरिए लोगों को बता रहा हूँ कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी इंसानियत बाकी रहती है। आलिम इंसान चला जाता है दुनिया से लेकिन उसका इल्म बाकी रहता है। जिस तरह से देखा जाए कि 1400 साल हो गए, लेकिन इमाम हुसैन का जो इल्म है वो ता क़यामत तक बाकी रहेगा। और ये ऐलान कर रहा है कि हुसैन कल भी जिंदाबाद थे और आज भी जिंदाबाद है, ता क़यामत तक जिंदाबाद रहेंगे। आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं, जो यहाँ पर इंतज़ाम पूरा रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की पूरे इंतजाम की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो अपना पूरा परिचय बताएं और किस तरह से यहाँ जो ये लोग आते हैं उनकी किस तरह से इंतज़ाम किए जाते हैं, क्या कुछ रहता है उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ शराब आगा मुतवल्ली खलवा टाल कटोरा का हूँ और मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ मुतवल्ली बने हुए। यहाँ जैसे लोग सबीले लगाते हैं वगैरह, मजलिसें होती हैं, दशरा होता है यहाँ के ऊपर, फाकी शिकनी का इंतज़ाम किया गया है यहाँ के ऊपर, और भी ज़रीन की जैसे कमा जरीन के उसकी सबीले लगाई जाती हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मेडिसिन का भी रहता है हम लोग को यहाँ के ऊपर पूरा इंतज़ाम। और चेलम की तैयारी शुरू हो जाएगी इमाम हुसैन इस्लाम की। मुस्तकिल ये 2 महीने 8 दिन की यहाँ मजलिसें, मातम और प्रोग्राम लगे रहते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं अपने यहाँ पर, तमाम लोग जिससे मौजूद रहते हैं, तो उसमें नगर निगम से लेके शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह से जो है सबका हमको बहुत अच्छे से सहयोग मिला। नगर निगम का भी मिला है, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है। 6 से लेके 7, 8, 9, 10 पूरा लगे रहे वो लोग काम में। और कोई बार बार फ़ोन आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सहयोग पूरी जगह रखिए प्रशासन ने हम लोग का। यानी कि पूरा जो इंतजाम है उसको बेहतर तरीके से लाइट का, पानी का, हर टीम का पूरी टीम का हमारा बहुत सहयोग है इसमें। यहाँ तमाम लोगों से बात हुई, तमाम लोगों ने इमाम हुसैन की जो शहादत है उस पर भी तमाम लोगों ने रोशनी डाली। और साथ साथ यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसने बताया कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए सबील के इंतज़ाम किए जाते हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि सबील लगभग 4:30 बजे का टाइम हो चुका है, क्योंकि जुलूस का जो टाइम है वो सवेरे 10 बजे से लगभग 4 बजे तक, 3 से 4 बजे के बीच में जुलूस यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद यहाँ पर मजलिस होती है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह सबील का जो इंतज़ाम किया गया, आप देख सकते हैं
पूरे लोग मौजूद हैं, टीम मौजूद है। यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है वो टीम पूरी जितने भी लोग आते हैं उनके लिए तबर्रुक का इंतज़ाम करती है। और साथ साथ आज का जो दिन है इमाम हुसैन को याद करने की, उनकी मोहब्बत से लेकर उनके बारे में जो जानकारी थी तमाम लोगों ने यहाँ बात कही। देखते रहिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट।